हर इंसान अपने आप के साथ बड़ा धोखा देता है, झूठ बोलता है, मक्कारी करता है और वो मक्कारी, वो झूठ और वो धोखा इंसान को कमज़ोर बना देता है। मेरा नाम कार्तिक पूवनम है और मैं एक लीडरशिप कोच, ऑथर और ट्रैवल एक्सप्लोरर हूँ। कई दुनिया में बहुत से जगह गया हूँ मैं, देश विदेश में गया हूँ मैं, बहुत से वर्कशॉप्स होते हैं मेरे, और मैं आपको पूरी ईमानदारी के साथ इस वीडियो में कुछ चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। उस चीज़ों पर अगर आप ध्यान दोगे तो आपका जीवन बहुत ही बेहतरीन बनने वाला है। अगर इस वीडियो को आप डिनाइल के साथ देखोगे, इस वीडियो को आप वही नज़रिए से देखोगे जो नज़रिया आप हर चीज़ में लगाते हो, जिससे आपको धोखा मिलता है, जिससे आपको फरीबी मिलती है, फिर तो आप इस वीडियो का फ़ायदा बिल्कुल नहीं उठा पाओगे। पहला झूठ, और समय का पूरा उपयोग करते हुए मैं आपसे पहला झूठ के बारे में कहने वाला हूँ। पहला झूठ, बहुत लोग जो बोलते हैं ना, शादी में खुशी मिलती है। बहुत लोग कहते हैं कि मैं शादी में खुशहाल रहता हूँ। शादी जब होता है तभी भी कोई गारंटी नहीं है कि लोग खुश हैं, पर हाँ, एक माहौल बनता है जहाँ पे लोग नाच रहे होंगे, गा रहे होंगे, बैंड बाजा बारात निकल रहा होगा। लेकिन आप अगर ठीक से ध्यान देंगे तो 2-3 दिन के बाद ये सब निकल जाएगा। बैंड अपने जगह, दूसरा बैंड बजाने, बारात और कहीं, और बाजा तो लग ही गया। और हनीमून का जो पीरियड होता है कम से कम 6 महीने, बस उससे ज़्यादा क्या। जब बच्चा पैदा हो जाता है, बच्चे की देखभाल, बच्चे का स्कूल, बच्चे का फ़ीस, ये पूरा आप अगर एक बार फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकोगे अपने लाइफ को, तो आपको पता चलेगा कि ये खुशी नहीं है। ये बहुत लोगों के ज़िंदगी में नरक का एक रेल इंजन है। नरक की एक रेल इंजन नहीं बता सकता हूँ मैं, एक रेल इंजन से ज़्यादा एक बड़ी गाड़ी, जो गुड्स गाड़ी। क्यों गुड्स गाड़ी? क्योंकि थोड़े स्लो लेवल में चलता है। अगर आपको फास्ट में पता चल गया ना कि आपके बच्चे आपकी देखभाल नहीं करने वाले हैं, आपको सताने वाले हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा जल्दी कि आपको करना है नहीं करना है। आप अपने आप के साथ पूछिए कि आप में से कितने लोग हैं जो अपने माँ बाप की इज्जत करते हो पूरी तरह से। तो फादर्स डे के दिन और मदर्स डे के दिन जो फोटोज डाल के और दूसरों के जो लिखी हुई बातें आप जो चिपकाते हो आपके सोशल मीडिया में, उन चीज़ों के बारे में नहीं कह रहा हूँ मैं, वो फरीबी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको भी पता है पूरे दिल से कि आप धोखा दे रहे हो। धोखा दे रहे हो तुम अपने आप को और अपने माँ बाप को। क्यों? तुम्हारे अंदर भीतर एक गुस्सा है कि बचपन में तुम्हें बहुत सी चीज़ें करनी थी और तुम कर नहीं पाए, मार खाया, और तुम्हें पता है कि जिस तरीके से तुमको कंडीशन किया गया था, आज तुम्हारी ज़िंदगी अगर तुम देखते हो तो तुम्हें पता चल गया कि खुशी जॉब लेने में नहीं है, खुशी अच्छे मार्क्स लाने में नहीं है, खुशी शादी करके सेटल हो जाने में नहीं थी। ये सेटल तो बड़ा वहम था। तो इतने झूठ का जब आप एक लाइव एग्जाम्पल, जब उसका इम्पैक्ट आपके लाइफ में हो रहा है, तब आपके अंदर भीतर एक गुस्सा है, और वो गुस्से और वो जो भड़ास है आप किसके ऊपर निकालते हो? कमज़ोर लोगों पर निकालते हो। और कभी कभी आपको पता भी है कि आप ज़्यादा वक्त आपके माँ बाप के साथ गुजारते ही नहीं हो। देखो आप मुझसे देखो, ये वीडियो में क्या हो रहा है, मैं और आप बात कर रहे हो, और जो हो रहा है आपके और मेरे बीच ही हो रहा है ना। और मुझे पता भी नहीं है कि आप सोच क्या रहे हैं। ये सच आपकी सच है, और मैं कह देता हूँ ये बहुत लोगों की सच है। ये बहुत लोगों की सच है कि वो अपने माँ बाप के साथ वक्त ही नहीं गुजार पाते। क्यों? क्योंकि अंदर घुटन है, घुटन। अंदर एक तरह का एक, क्या बोलते हैं उसे, एक आंदोलन मच रहा है, एक गुस्से का माहौल मच रहा है। क्यों माँ तूने मुझे अच्छी ज़िंदगी नहीं दी, प्यार की ज़िंदगी नहीं दी? तुमने तो सिर्फ
ऐसी ही बातें कही जिसमें से अंदर ही अंदर गिल्ट ज़्यादा पैदा होगा। तो आज आप आपके माँ बाप के साथ, बहुत से लोग गिल्ट के वजह से बहुत सी चीज़ें कह नहीं पा रहे, लेकिन बहुत से लोग जब गुस्सा करते हैं, बहुत से लोग जब अपने माँ बाप को केयर नहीं करते हैं, बहुत से लोग ना जब वो 5,000 10,000 रुपये जो EMI की तौर पर, हाँ तूने मुझे पैदा कर दिया, ये ले 5,000 रुपये, ये ले 10,000 रुपये, ये ले 2,000 रुपये, ये ले तेरी सीरियल का फीस, ये ले तेरे मेडिसिन का फीस। क्या हो क्या रहा है? क्या आपने कभी सोचा है? क्या यही बर्ताव आप रिपीट करना चाहते हैं? यही बर्ताव तो आपके बच्चे भी आपके साथ करेंगे, क्योंकि आपके माँ बाप ने जो आपके साथ किया था वही तो आप भी आपके बच्चों के साथ कर रहे हो और करने वाले हो। तो पहला चीज़ जान ले, लगभग 8 साल पहले मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं कभी शादी नहीं करूँगा और ज़िंदगी प्यार में और भगवान की एक ग्रेस में जीऊँगा। इसलिए मैं कहता हूँ जय बालाजी। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा था, सर्वधर्मा परित्याग मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि च मां शुद्धः। सरेंडर, पूरी तरह से मेरे सरेंडर हो जाओ, मैं तुम्हारा देखभाल करूंगा। टोटल सरेंडर। एंड दूसरी चीज़ प्यार, प्यार में जियो। ये लगभग ये श्लोक में तो नहीं है, लेकिन ये बात मैंने बहुत गहरी तरह से समझी है। प्यार और ग्रेस, कृपा, ये बस यही 2 चीज़ें चाहिए एक जिंदगी में। आप अगर 50,000 रुपये इंडिया में कमा रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आज के डेट में, आज का तारीख मैं अब आपको बता रहा हूँ, 19 जुलाई 2022। ओके, 19 जुलाई 2022 ये टाइम है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। और आज के तारीख में अगर आप 50,000 रुपये कमा रहे हो भारत में, तब आप टॉप 1% अर्नर्स में हो, अकॉर्डिंग टू द सो मेनी रिसर्च काउंसिल। आप गूगल में गूगल कर सकते हो। ये आज की सच्चाई है, शायद कल की सच्चाई कुछ और हो, लेकिन आज की सच्चाई ये है। तो 50,000 रुपये में आप देखिए, अगर आपने डिसाइड कर दिया आपको शादी नहीं करनी, आपको बच्चे तो नहीं रहेंगे, फिर आपको झंझट तो नहीं है, आपका पूरा पैसा आपके पास ही, अगर आपको डिपेंडेंट पेरेंट्स नहीं हो तो पूरा पैसा आपके पास ही। अब आप आपका पैसे को सेव करते जाओगे। 6 लाख रुपए तक तो आपको इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप 6 लाख के ऊपर, माने आप 6,50,000 आप कमा रहे हो, तो 50,000 इंटू 12 कितना हुआ? कितना हुआ बोलिए आप, ज़रा कैलकुलेट करके बोलिए कितना हुआ? 6 लाख रुपए तो आपको देनी ही नहीं है। तो जितना भी कमा रहे हो आपके पास, आप समझिए कि आपके पास आपका खुद का घर है, और समझिए कि आप रेंट भी दे रहे हो। कभी पीजी एकोमोडेशन ले लीजिए, 3,000 रुपये में आपको एक अच्छी रूम, शेयर्ड रूम, बाद में आके आपको खाना भी मिल जाएगा। और समझिए आप खाने में भी खर्च कर रहे हो, एक मेस के साथ आपने बातचीत कर लिया है, तब आपको 5,000 रुपये, 10,000 रुपये में आपका रहना और खाना मिल जाएगा। 40,000 का सेविंग है। 40,000 रुपये आप सेव कर सकते हो पर महीने। अब 40,000 रुपये इंटू 12, आप जरा हिसाब लगा के देखिए, 4,80,000 रुपये एक साल में। अब समझिए आपने कमाई शुरू कर दी 23 की उम्र में, 24 की उम्र में, या 21, 22, आपकी मर्जी। और मैं लगाता हूँ मैक्स, आप 24 तक पढ़ ही रहे थे, तो 24 से आपने कमाई शुरू कर दी। और मैं मिनिमम बता रहा हूँ, आपने 50,000 आपको आ रहा है, ओके ठीक है, तो 40,000 आप सेव कर पा रहे हो, तो 4,80,000 आपने सेव कर लिया। 4,80,000 रुपये आप एक साल में सेव कर रहे हो। अगर आप 10 साल काम किया आपने, तो 50 लाख बन गए। मैं आपको पूछ रहा हूँ, 50 लाख फिक्स डिपॉजिट में आप जब डालोगे, और ये 40,000 में आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, आपके रिस्क एनालिसिस और आपके हिसाब से आप करते जाओगे, तो आप सोच भी नहीं पाओगे कि आप 10 साल में करोड़पति बन ही जाओगे, क्योंकि पूरा पैसा आपके ही हाथ में है और उसका पूरा सदुपयोग कर रहे हो। हाँ, लेकिन एक बात है, शराब, धूम्रपान, नशा, गंजावाड़ी,
ये जो मावा है, जो गुजरात के लोग ना चबा चबा के खाते, ये मेरे को पसंद नहीं आया भैया आपके पास। ये जो गुजरातियाँ ये करते ना, ये बिल्कुल मेरे को अच्छा नहीं लगता है, बदबू आता है आपके मुंह से और पूरा गंदगी करते हो आप हर जगह में। ये मत करना, क्योंकि आपका सेहत अच्छा रहना चाहिए, गुजरातियों का सेहत अच्छा होना चाहिए, कई भी देशवासियों, मेरे पूरे देशवासियों का सेहत अच्छा रहना चाहिए। तो इसके लिए स्वास्थ्य को अच्छा बनाइए, हेल्दी एक्सरसाइजेस करिए, अच्छे अच्छे लोगों के वीडियोस सुनिए, अच्छे अच्छे कोर्सेज सुनिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए अपने आप पर भी। आप देखिए, अगर आपने एक अदर प्रोफेशन भी पैरेलली चूज़ किया, आपके पास पैसा होगा अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करने की, आप एक ऐसा स्किल को डेवलप कर सकते हो, आप कोर नीश में जा सकते हो, आप एक रिलेशनशिप मास्टरी कोर्स में ज्वाइन करके आप एक रिलेशनशिप कोच बन सकते हो, आप एक स्ट्रेस मैनेजमेंट गुरु बन सकते हो, आप पूरे ना कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी बोल के एक बढ़िया कोर्स है, वो भी कर सकते हो आप। मेरे से ही नहीं लेनी है, आपको कहीं पे भी ले सकते हो आप अपने आप पर इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर शिकार हो गए ये बड़े बड़े धोखे का, सबसे बड़े झूठ, सबसे बड़े फरीबी, सबसे बड़ा, मैं उसको कुछ वर्ड्स ही नहीं दे पा रहा हूँ, शब्द ही बहुत कम हो जा रहे हैं मुझे, आपको समझ में ही नहीं आ रहा होगा, क्योंकि तब तक तो आप फंस ही चुके हो। और आप थोड़ा सोचिए, कौन खुश है शादी में, कौन खुश है, कौन मजे ले रहा है? वो जो इंस्टाग्राम में, वो जो फेसबुक में, वो जो ट्विटर में आप थोड़े थोड़े जो पढ़ते हो उसको जिंदगी मत मानना। ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो माहौल, आप मेरे YouTube चैनल में जाके देख लो, यही माहौल रहेगा पूरी वक्त। लगभग 50 के देशों के ऊपर मेरी वीडियो रहेंगे YouTube में। मैं आपको कह रहा हूं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से, और बहुत पाप करने से बच जाओगे आप, मैनिपुलेट करने से बच जाओगे आप, अपने बच्चों को मैनिपुलेट करने से बच जाओगे। एक बात पूरे दिल में और शिद्दत से एक बार अपने आप के साथ बैठ के, ये प्रश्न का जवाब अगर आपको ठीक है लगा तो शादी कीजिए और बच्चे भी पैदा कीजिए। पहला चीज कि आपके बच्चे आपको देखभाल नहीं करेंगे, ये ठीक है क्या? और आप आपके बच्चों को हमेशा खुश लगाएंगे, ये ठीक है क्या? आप बच्चों की हर ज़रूरतों को, जो अच्छी ज़रूरतें हैं उसको पूरी करेंगे, और यू आर नॉट गोइंग टू एक्सपेक्ट एनीथिंग इन बैक। ये आपको मंजूर है? नहीं है। स्वार्थ, इंसान में स्वार्थ छुपा छुपा पड़ा है, बहुत बड़ा है, और इससे बचना बहुत ज़रूरी है, और इससे जागृत होना बहुत ज़रूरी है। तभी जाके एक उज्ज्वलता आएगा आप में, तभी जाके आपके जीवन में एक ऐसा दीप जलेगा। There will be a lightning of joy, there will be a lightning of moments of glory, there will be lightning of celebration। एक त्योहार अपने आप में मचेगा, क्योंकि तभी जाके आपको मालूम होगा वही है बड़ा मोक्ष। आप मुक्ति पाओगे पूरे दुखों से, ये दुख की महासागर से आप विमुक्त हो जाओगे। कितनी बड़ी बात है। और आप दूसरों को मैनिपुलेट करने से भी ना बच जाओगे। तो ये झूठ से बचो, और ये झूठ हो सके तो सबको है ना, ये सबको कहना कि ये झूठ बोलना बंद करें कि मैं शादी में ठीक हूँ। ये फ़ोटो डाल के इंस्टाग्राम में, फेसबुक में कि हम साथ है, ये होती नहीं है, ये कभी भी नहीं होता है। आप आपके ओन फैमिली में देखिए, आप मिडिल क्लास परिवार से है तो क्या है, आपको कितने बार आपके पेरेंट्स ने बताया होगा, बेटा ये हम लोग एफर्ट नहीं कर सकते, पढ़ो। आपको बहन है तो उसकी बहन की शादी कौन करेगा? माँ बाप कब तक काम करते रहेंगे? माँ बाप के पैसों पर कब तक पालते रहोगे? ये जान लेना, क्योंकि
अगर आपने अगर समझिए कि आपने पढ़ाई की और आपको जॉब नहीं मिला, लगभग 6 महीने में आपको कैसे देखेंगे लोग? आपका हर रिश्तेदार आके आपको गाली गलौचेगा और आपके माँ बाप बोलेंगे सही तो कह रहे हैं, शर्मा काका तो सही कह रहे हैं, काम तो करना है ना। कब तक माँ बाप की जिंदगी गुजारोगे? तो ये झूठ से है ना बहुत बच के रहना। खुशी तभी मिलती है जब तुम जान लोगे कि कृपा और प्यार ही सर्वश्रेष्ठ है। तब तुम्हारे को हर वो डिसीजन जब तुम लेते हो, आपको लाइफ एनहांसिंग होगा, आपको खुशियां ही खुशियां लाएगा। और आशा करता हूं कि आपकी ज़िंदगी में ये दुर्घटना कभी ना घटे। ये झूठ, फरेबी और धोखे से बनी हुई ये दुर्घटना से आप सब लोग बचें। नमस्कार।